हेलो गाइस, क्या हाल चाल है और कैसा रिवीजन चल रहा है आप सबका। देख सकते हो कि मैं किस तरह से रिवीजन कर रहा हूँ अपना खुद का बायोलॉजी का। ठीक है, जैसे आप देख सक रहे हो कि बैक्टीरिया, उसके बाद हम पढ़ रहे थे डीजे एवनोस की लिविंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डब्ल्यू एम स्टिल ने जो शो करते हैं वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, फिर वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। 1971 टीओ डीनर डिस्कवर न्यू इन्फेक्शस एजेंट दैट वाज स्मॉल देन वायरसेस कॉज प्रोटेक्टिव डिजीज। ये आप देख सकते हो फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस। ये किसके एग्जांपल से आप बताओ मेरे को कमेंट में। ठीक है, ये इसके शॉर्ट फॉर्म्स है और एम आर मतलब म्यूकर एल्बुगो राइजोपस। ठीक है, ये देख सकते हो आप क्लोरोफाइसी का है जो मैं खुद से लिख कर रिविजन कर रहा था। ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन में वन सेल्ड जाइगोट, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। एग्जांपल में क्लोरोफाइसी के सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, जिसमें आ गया क्लेमाइडोमनस, वोल्वॉक्स, इलोथ्रिस विरोचारा, कैरा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज में ये देख सकते हो आप, इसका एग्जांपल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इक्टोकार्पस। उसके बाद केल्प्स। टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल्स देख सकते हो आप, सिलोसिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ये सब लिख लिख कर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, तब जाकर कहीं ये तैयार हो रहे हैं। इतने कठिन है इसके एग्जाम्पल्स याद करना। आप देख सकते हो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में टैपरूट्स में मस्टर्ड, फाइब्रस में फेवेट हो गया, ट्यूबर में पोटैटो हो गया, कॉर्न में जेमी कांड हो गया, बल्ब में ओनियन और गार्लिक हो गया। अगर आप इसको लिख लिख कर तैयार नहीं करोगे, अच्छे से याद नहीं करोगे, देन यू विल बी कन्फ्यूज्ड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में जब भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे तो ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देख सकते हो आप कितने बार हमने फालोटैक्सी एस्टिवेशन कितने बार हमने लिखा है इसको, तब जाकर ये मेरे को तैयार हुआ। ये देखो, ये फेबेसी मैंने फेबेसी जो फैमिली है इसमें ये 21 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप उस जो नंबरिंग है उसका, जो फ्लोरा डायग्राम्स में उसमें 21 आता है तो वो फेबेसी में होगा, और 17 आता है तो वो होगा सोलनेसी, और अगर 15 आता है तो वो हो जाएगा लिलिएसी। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है जो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा हूँ तो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो आप कितना लिख लिख कर रिवीजन करना पड़ रहा है, तब जाकर कहीं ये तैयार हो रहा है। ये देखो फेबेसी का ही है, उसके ये देखो क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए थे कि कौन सा किस में आता है तो कैसे उसको अरेंज करें। ठीक है, सोलनेसी फैमिली, जैसे इसको पोटैटो फैमिली बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड में जैसे देख सकते हो आप टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। ऑर्नामेंटल्स में आ गया आपका पेटूनिया। लिलिएसी में गुड ऑर्नामेंटल होता है, टूलिप हो गया, ग्लोरियोसा हो गया। कोल्चिसिन है, कोल्चिकम आटमनेल। ठीक है, ये देख सकते हो आप राइबोसोम्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में उन्हें पढ़े हैं। जैसे फिर वही रिवीजन वाला धंधा, सोलनेसी, फेबेसी, लिलिएसी। ठीक है, बाकी सब जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रिवीजन हो गए, प्लांट किंगडम के रिवीजन हो गए, मॉर्फोलॉजी के रिवीजन हो गए, कॉकरोच वाला हो गया। ये आपको अच्छे से लिख लिख कर याद करने होंगे, तब जाकर कहीं वो आपको अच्छे से याद होगा। ये देख सकते हो आप गाइनोसियम में एपोकार्पस, सिनकार्पस। ओवल्स डेवलप इनटू फ्रूट और ओवरी डेवलप्स इनटू द क्या, आप कमेंट करके बताओ। प्रेजेंटेशन देख सकते हो, इसमें 5 हो गया, मार्जिनल, एक्जाइल, पैरेटल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, बेसल। ठीक है, इन सभी के एग्जांपल्स याद करना और उसको याद रखे रहना, ये बड़ी ही मुश्किल काम है। ये देख सकते हो आप, मैं इसको अलग से फिर से लिखा हूँ, तब जाकर ये कहीं मुझे याद हुए हैं। फ्री सेंट्रल्स में डायंथस, प्राइम रोज, मार्जिनल पी। देखो कितना बार हमने लिखा है इसको। ये देख सकते हो, डायग्राम को आप देखकर पहचान ही गए होंगे कि कहाँ पर है ये। मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट, ड्रूप। फिर देखो कितना बार हमने इसको रिवाइज किया है, कितना बार हमने लिखा है, तब जाकर कहीं ये मुझे लर्न हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ जिम्नस में देख सकते हो, गैंट रेडवुड ट्री, जिसको बोलते हैं सेक्वा। ये देख सकते हो आप डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जूलॉजी का पार्ट्स है, जिसमें जॉन्डिस, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। अब ये देख सकते हो पीईएम क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मैरास्मस, क्वासियोर। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो आप प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस जो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो ये म्यूकस नेक सेल जो सेक्रेट करता है म्यूकस, पेप्टिको चिप सेल जो सेक्रेट करता है प्रोइंजन, पेप्सिनोजेंस। ये सभी लिख लिख कर याद किया हमने, तब जाकर कहीं ये मुझे याद हुआ है। अब मेरा कल का जो टारगेट है, जो कल का मेरे जो टारगेट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। क्योंकि वही एक ऑप्शन, वही एक ऐसा यूनिट है जो
उतना अच्छा मेरा पकड़ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पकड़ नहीं है, 70% मेरा पकड़ उस पर है। कैसा भी क्वेश्चन है मैं कर लूँगा, लेकिन रिवीजन के बेसिस पे मुझे और ज़्यादा रिवीजन करना है उसको, तब जाकर कहीं वो उससे क्वेश्चंस मुझसे बन पाएंगे। अब इसको देख सकते हो आप, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम ये सबको हमने अच्छे से जैसे कहते हैं ना, लिख कर हमने कई बार लिखे, तब जाकर इसके डिफरेंसेस एक्चुअल में मुझे फील हुए और तब जाकर मुझे ये याद हुआ है। इतना कठिन लग रहा है मेरे को। वाइटल कैपेसिटी है, देखो डिसऑर्डर्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के, फिर उसके बाद ये डिसऑर्डर्स जो लोकोमोशन मोमेंट्स में आते हैं, क्या स्केलेटल मसल्स के डिसऑर्डर्स हो गए, वो सब हमने इसमें रिवाइज किया है। देखो ईसीजी का हमने रिवीजन किया है, पीबीएफ्स, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ये देखो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरेमिया, रीनल फेल्योर जिसको किडनी फेल्योर बोलते हैं, रीनल कैलकुली, किडनी स्टोन्स, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। अब जैसे मैं बोल रहा था डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, तो इसमें देख सकते हो मस्कुलर डिसऑर्डर कौन कौन है और स्केलेटल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और रिवीजन पे अधिकतर फोकस करके साथ साथ में आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं श्योर हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे। लेकिन अगर रिविजन्स में कमजोरी कर रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तब आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए रिविजन्स के साथ साथ अपने खुद को जांच लो, खुद से लिखो कि हाँ सच में मैं रिविजन कर रहा हूँ तो क्या सच में हो रहा है या नहीं, तब जाकर